आप देख रहे हैं अपना बिहार। सारण शराब कांड पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब एनएचआरसी ने अपने स्तर से शराब कांड की जांच का फैसला लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर शराब कांड के सच की पड़ताल करेगी। जांच टीम में एनएचआरसी के एक सदस्य भी शामिल होंगे। एनएचआरसी की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर जांचेगी शराब कांड के पीड़ितों का कहां और किन हालात में इलाज हो रहा है ये देखेगी। और इसके पहले शुक्रवार को एनएचआरसी ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट तलब की थी। शराब कांड के पीड़ितों के लिए प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, एनएचआरसी इस बात को लेकर भी गंभीर है कि प्रशासन ने अब तक 34 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि सिर्फ सारण में ही 75 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। जहरीली शराब का कहर सिवान और बेगूसराय में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें सिवान में 5 और बेगूसराय में 2 लोगों की मौत हो गई है। सारण में शराब कांड से कोहराम मचा है। करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में मुआवजे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सारण के अमनौर प्रखंड के लोगों की आवाज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शराब कांड से मौत को छिपाने की कोशिश। कितनी उम्र जो उनको मारा गया है, इनकी उम्र क्या होगी? पुलिस वाले गांव वालों को धमका रहे हैं। ठंड से मौत कहने का क्या दबाव डाला जा रहा है? तो भैया ठंडी के कारण मरे हैं, बस ठंडी के कारण मरा है। 8:12 पर हम डीजीपी के पास फोन किए थे। बोलो कि ठंडी के कारण कोई मरा है बस। सारण जिले के अमनौर प्रखंड के हुसेपुर गांव की ये युवती क्या कह रही है, एक बार की समझ नहीं आया होगा, लेकिन हम बताते हैं कि दरअसल ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। जिले में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग शवों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्सा उस तंत्र के खिलाफ है जिसकी नाक के नीचे मौत की घूंट पिलाई जा रही है। लेकिन शराब से मौत को अब पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं। तभी तो आरोप है कि थाने से बकायदा फोन तक किए जा रहे हैं कि बोलिए, मौत जहरीली शराब से नहीं ठंड से हुई है। तो हम इस थाना देख के बाद फोन लगा, थाना देख बोल रहे हैं कि ठंड से मर गया, जल्दी हटवा दो। हम फोन किए थे थाना पर, भारी मेरा नंबर दे दिए वहाँ के नेता लोग को, और उनसे हमारे पास धमकी आने लगा कि क्यों तुम नेता बन रहा है। बोले क्या यहाँ से फोन गया है कि बोलिए उनसे कि बोले लोग कि ठंडे से मर गए हैं, वो लोग बोले कि लाश जला दीजिए कहीं छुपा के। क्यों छुपा के लोग जलाए? लोगों को पुलिस ठंड से मौत की बात स्वीकार करने का आखिर दबाव क्यों डाल रही है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि विपक्ष लगातार शराब कांड के शिकार लोगों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहा है। तभी ऐसा ही आरोप बीजेपी सांसद सुशील मोदी भी लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग मर गए और आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, और लोग डर के मारे दूसरे जिले में जाकर अपने शव का दाह संस्कार कर रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में दूषित शराब पीने से लोग मर रहे हैं। सरकार लगातार मॉनिटरिंग के दावे कर रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग को मुस्तैदी से लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस पर धमकाने का आरोप पीड़ित परिजन लगा रहे हैं। इस मामले पर पुलिस या फिर प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा। सवाल घूम फिरकर वहीं पर आ जाता है कि आखिर मौत की वजहों को छुपाने की क्या कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सारण में जहरीली शराब कांड के बाद पीड़ितों को मुआवजे पर सीएम नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि शराब पीने से जिनकी मौत होगी, सरकार की उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं और ना ही सरकार उस पीड़ित परिवार को किसी तरह का कोई मुआवजा देगी। लेकिन साल 2016 में हुए खजूरबानी शराब कांड के पीड़ितों का दावा है कि मृतक के परिजनों को सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। खजूरबानी शराब कांड के पीड़ित बंधु राम ने अपनी दोनों आंखों की रोशनी गंवा दी है। इन्हें सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला, लेकिन उस घटना में इनके दामाद की भी मौत हुई थी और इनका दावा कि उनके दामाद के परिवार को 4 लाख का मुआवजा मिला था। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद गोपालगंज के खजूरबानी में पहला शराब कांड हुआ, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई थी। खजूरबानी शराब कांड पीड़ित परिवार से बात की हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पहली बार गोपालगंज में खजूरबानी जहरीली शराब कांड हुई थी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। और इस शराब कांड में एक चश्मदीद है बंधु राम, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
और बंधुराम की जहरीली शराब पीने से दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। उस वक्त कैसे आप लोग गए और शराब पिए? हम लोग गए थे तो वहाँ पे बिक रहा था, तो जाके हम लोग एक गिलास पिए हैं, अब पी के चले आए हैं। और उसके बाद से रात में आए तो हम यहाँ पे हमारा माथा में चक्कर देने लगा, हम खाना वाना नहीं खाए, सो गए। सुबह में उठे तो देखे कि हमारा आँख की रोशनी चली गई और हमारा भाई का दामाद का डेथ हो गया। कितने लोग उस वक्त मरे थे? उस वक्त तो बहुत लोग मरे थे, अब इतना हम थोड़ी गिनने जा रहे थे। हम तो भर्ती थे, पटना हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो उस वक्त सरकार की ओर से मुआवजा मिला? नहीं, हमको तो नहीं मिला, लेकिन जो सरकार के लिस्ट में जिनका नाम था जो मरे हुए हैं उनका मुआवजा मिला है। उसमें 4 लाख रुपया मिला उन लोग का, हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा, फिर जो है छपरा में जहरीली शराब कांड हो गई है, कई लोगों की मौत हो गई, 80 से ज़्यादा लोग मरे हैं, तो क्या कहेंगे अब आप? हम तो यही कहेंगे कि शराब बेचने वाला भी गलत है, पीने वाला भी गलत है। जब सरकार शराब बंदी कर दिया है तो हम तो पी के पछता रहे हैं, अपने आप पर पछता रहे हैं। तो हम तो लोग से यही कहेंगे कि भाई आप लोग मत पीजिएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा। ये बताइए कि आपके पति जब शराब पी के आए तो क्या? नहीं जानकारी मिला, सर चक्कर आ रहा है, लेके गए से हॉस्पिटल में, तभी नहीं मिला है। जब लोग मरने लगा हॉस्पिटल में तब पता चल गया जे शराब से ही हुआ। आपके दामाद की भी मौत हो गई? हाँ, मौत हो गई। तो उस वक्त सरकार से मुआवजा मिला? हाँ, उसका मिल गया, आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला है। और बंधुराम का साफ कहना है कि उनके दामाद की भी इस जहरीली शराब कांड में मौत हो गई थी। और इस हादसे के बाद जो है, इस घटना के बाद सरकार की ओर से जो मृतक हैं उनके परिवार को, उनके आश्रित को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया था। जिन्होंने आंखों की रोशनी गंवाई उन्हें अब तक कोई सरकार की ओर से मुआवजा राशि नहीं मिली। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। समस्तीपुर के रोसड़ा में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखने को मिल रहा है कि एक युवक झोला लेकर भाग रहा है, दूसरा युवक उसे खदेड़ रहा है। बताया जा रहा है कि झोला में शराब है, जिसमें एक युवक बोल रहा है कि पूर्व चेयरमैन की शराब है और झोले में शराब की 10 बोतलें हैं। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दौड़ाई चल, हाँ हम धर ले है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम ले रहे। कथी है बैग में? बैग छोड़, बैग रख ना, बैग खोल। मुंगेर में एक पत्नी शराबी पति की प्रताड़ना से तंग आकर कासिम बाजार थाने में मामला दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शराबी पति को हिरासत में लिया है, जो शराब के नशे में धुत था। पुलिस ने शराबी पति मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरजाना प्रवीण ने बताया कि 4 साल पहले मोहम्मद आरिफ से उनकी शादी हुई, 2 बच्चे हैं। शादी के बाद से रोजाना शराब पीकर घर आना और गाली गलौज करना, मारपीट करना उसकी आदत है। इसके बाद उसने कासिम बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था और सारण में शराब कांड को लेकर सांसद चिराग पासवान ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल से मिलकर बाहर निकले चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। आज हम लोग छपरा के मशरक में, जहां पे जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है और ये हत्या ही है। आज हम लोग खुद वहां पर गए थे और कई परिवारों से आज हम लोगों ने वहां पर मुलाकात की। पहली बात तो जो वास्तु स्थिति है उसकी जानकारी महामहिम राज्यपाल जी को हम लोगों ने दी, क्योंकि आज हम लोग खुद वहां पर होकर आए हैं और महामहिम जी को बताया कि किस तरीके से प्रशासन इस पे लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। छपरा में अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद लोगों ने अस्पताल में ही तोड़फोड़ की। डॉक्टर और स्टाफ तक को पीटा गया, जबकि बेगूसराय में हत्या के आरोपी की पुलिस ने मॉब लिंचिंग की वारदात होने से उसे बचा लिया। लोगों का गुस्सा हो हंगामे की ये तस्वीर छपरा के रिवीलगंज थाना क्षेत्र की है, जहां अस्पताल में एक शख्स की मौत के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की ही जमकर पिटाई कर दी गई। गोरख महतो नाम के शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी थी। गंभीर हालत में परिजनों ने सदर अस्पताल लाया, लेकिन वहां उसकी जान नहीं बच पाई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर पहले तोड़फोड़ की गई, फिर डॉक्टरों और स्टाफ की पिटाई भी की गई। कई घंटे तक विरोध में डॉक्टरों ने कामकाज ठप कर दिया, जिससे मरीज हलकान रहे। हालांकि बाद में प्रशासन के आश्वासन पर चिकित्सक काम पर लौटे।
अब जबरदस्त पिटाई की ये तस्वीरें बेगूसराय की है, जहां मॉब लिंचिंग होते होते बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को बचा लिया। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर गुमटी के पास हत्या के एक आरोपी को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि आरोपी युवक ने उधार में सिगरेट नहीं देने पर पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। हाथ में कानून लेते लोगों पर खून सवार था, लेकिन समय रहते पहुंची पुलिस ने आरोपी की जान बचा ली। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। गया पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया जो 7 जवानों की शहादत का आरोपी है। गिरफ्तार नक्सली अभिजीत यादव उर्फ महावीर यादव के पास से पुलिस ने AK-46 राइफल और 97 कारतूस के साथ 5 डेटोनेटर समेत कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस को यह सफलता धनतगाई थाना क्षेत्र के दुआरी जंगल से मिली है। पुलिस ने इसके साथी को भी गिरफ्तार किया है। अभी इसी साल नवंबर में नक्सली अभिजीत यादव को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। साल 2016 में औरंगाबाद के ढिबरा में काला पहाड़ पर IED ब्लास्ट में इसकी बड़ी भूमिका थी। इस ब्लास्ट में 7 जवान शहीद हुए थे। बिहार झारखंड की कई जिलों की पुलिस इस हार्डकोर नक्सली की लंबे समय से तलाश कर रही थी। झारखंड सरकार ने इस पर 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि बिहार सरकार ने इस पर 50,000 का इनाम रखा था। पास से एक AK-56 बरामद हुआ है और 97 लाइव राउंड्स बरामद हुए हैं। 5 डेटोनेटर्स मिले हैं, 5 सिम मिले हैं, 1 मोबाइल मिला है और एक लेवी लेने वाले जो लेवी ये लेते थे, एक बुक भी मिला है, एक बैग है इनका पाउच जिसमें ये लोग हथियार रखते हैं। खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां सकरा थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को आनंद फानन में SKMCH लाया गया, जहां इलाज के नाम पर इमरजेंसी वार्ड में स्लाइन की बोतल लगाई गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल थे। घायल की हालत देखकर उसकी बहन बदहवास हो गई। डॉक्टरों को बुलाने के लिए चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जब मरीज को बाहर ले जाने के लिए ट्रॉली लाने गई तो हॉस्पिटल स्टाफ ने उससे 200 रुपये की मांग की, जिससे लेकर महिला उग्र हो गई और डॉक्टरों को गाली देने लगी। इससे इमरजेंसी वार्ड में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मुंगेर में अगवा एक शिक्षक की नाटकीय अंदाज में रिहाई हो गई है। अपराधियों ने 20 लाख रुपए फिरौती देने की शर्त के साथ शिक्षक को रिहा कर दिया। घटना हरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां शुक्रवार की देर शाम अपराधियों ने रतुचक मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक जयप्रकाश रजक का अपहरण कर लिया था और सुनसान जगह पर ले गए थे। अपराधियों की चंगुल से छूटे शिक्षक का दावा है कि अपराधियों ने उनसे बातचीत में बताया कि उनके गोतिये ने ही शिक्षक की हत्या के लिए अपराधियों को 10 लाख की फिरौती दी थी, लेकिन जब शिक्षक ने कहा कि उनका कोई गोतिया नहीं है तो अपराधियों ने 50 लाख रुपए देने का दबाव बनाया और 20 लाख रुपए देने की शर्त के साथ देर रात आंखों पर पट्टी बांधकर छोड़ दिया था। शिक्षक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। किडनैप हुआ जो है, किडनैप के बाद हमको कुछ बलोरों द्वारा जो है कुछ दूर जो है लिया गया जो है। उसके बाद जो है सुनसान जगह हम उतार करके जो है हमसे यानी जो पैसा का मांग किया गया जो है। पैसा जब हम नहीं दिए जो है, या पैसा देने से हम इनकार करने लगे जो, तो कहा कि जो आपका गोतिया भाई जो है 10 लाख रुपये हमको जो मर्डर करने का जो दिया है, हाँ तुमको यानी जिंदा रहना है तो जो है 50 लाख रुपया दो, और नहीं तो तुमको हम मार देंगे। खबर है नवादा से, जहां युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिला समेत कुल 4 लोगों को बुरी तरह से पीटा, जिसमें तलवार के वार से एक व्यक्ति जख्मी हो गया। घटना नवादा नगर थाना क्षेत्र के भदौनी स्थित नन्हू नगर की है। सभी का नवादा सदर अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। दुपट्टा खींच लिए और जांग वाला पैजामा है ना खींच लिए, सब बोल रहा था चल मेरे साथ ये चीज करने के लिए। हम ना गए तो हमको मारे दांत तोड़ के। कौन था वो? उसका नाम है डोमा। वहीं पर पास का ही था। छेड़खानी कर रहा था तुम्हारे साथ? क्या बोल क्या रहा था? बोल रहा था चल मेरे साथ ये चीज करने के लिए। दरभंगा में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें युवक को पिस्टल से फायर करते हुए देखा जा सकता है। युवक का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि आधुनिक पिस्टल से फायर करता है और उसको फायर करने के लिए उसके दोस्त भी उकसाते हैं। बताया जाता है कि यह वीडियो लहरिया सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले जुनेद का है।
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। मार मार मार। पटना सिटी के बकरी मंडी के पास पोकलेन मशीन से सैदपुर नाले की उड़ाही के दौरान सड़क धंसकर नाले में समा जाने से गुस्साए स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। पाटलिपुत्र नगर विकास समिति के बैनर तले गुस्साए स्थानीय लोगों ने जहां नगर निगम के पोकलेन को जब्त कर लिया है, वहीं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। स्थानीय लोगों ने सैदपुर नाले के दोनों छोर पर चारदीवारी का निर्माण कराए जाने की मांग की और मांग नहीं पूरी होने पर चरणबद्ध आंदोलन चलाने की बात कही। सारा एरिया जो है रोड का वो अंदर चला गया। रोड इसको नहीं कहेंगे, फिर भी इसके अंदर चला गया और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। प्लस यहाँ पे गंदगी गाद वगैरह निकाल के रोड पे रख दिया गया है। चलने फिरने में बहुत दिक्कतें हो रही है। समझिए कि ये सोना का खजाना हमारे लिए यहाँ का गाद, और हम लोग इसके अंदर जी रहे हैं। बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के अतिथि व्याख्याताओं ने अनोखा प्रदर्शन कर सेवा से हटाए जाने का विरोध किया है। पटना के गर्दनी बाग में अतिथि व्याख्याताओं ने कफन ओढ़कर विरोध जताते हुए कहा कि बीटेक एमटेक पास हैं फिर भी जिंदा लाश हैं। दरअसल पिछले 10 साल से अतिथि व्याख्याता कॉलेजों में सेवा देते आ रहे हैं और इन्हें अब बिना किसी कारण के नौकरी से बारी बारी से निकाला जा रहा है। अनोखे प्रदर्शन का जायजा लिया रजनीश कुमार ने। बीटेक पास हैं फिर भी जिंदा लाश हैं, ये लगातार नारा लग रहा है गर्दनी बाग में। राज्य भर के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो गेस्ट लेक्चरर हैं पिछले कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्वरूप दिखाया जा रहा है कि अब हम उस लायक भी नहीं हैं कि हम रोजी रोटी चला सकेंगे, हम भीख मांगने पर उतारू हो गए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग विरोध जता रहे हैं, कोई जवाब मिला है? अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और इस तरह का प्रयास हम लोग का हर संभव चलते रहेगा। जब तक कि हम लोग की जो मांग है अगर पूरा नहीं किया जा रहा है तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। फिलहाल जो पठन पाठन है ठप है। जी बिल्कुल, सभी हम लोग यहाँ पे हैं तो पठन पाठन रुकी हुई है। बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारी जो शिक्षा नीति, बिहार सरकार जो शिक्षा व्यवस्था बनाए हुए उसको कैसे सुचारू रूप से चलाए। 10 लाख रोजगार देंगे। सरकार सिर्फ बोल रहे हैं, एक तरफ लोगों को निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार कुछ नहीं दे रहे हैं, एक तरफ से निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ से ऐड किए जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रितेश रंजन हुआ। जो युवा है खासकर उनकी उम्मीदें जो है परवान पर हो गई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद अब सभी जवाब मांग रहे हैं क्योंकि कई की नौकरियां जो है दाव पर लगी हुई है। ऐसे में जो गेस्ट लेक्चरर हैं वो गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेवा समायोजन की मांग कर रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की पूर्ववर्ती छात्राओं ने वर्षों बाद पुराने साथियों के साथ खुलकर मस्ती की, साथ ही पुरानी यादें ताज़ा की। इस कार्यक्रम में गायिका शारदा सिन्हा भी शामिल हुई। खबरों में बस इतना ही। आप देखिए बिहार की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा।